जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ विजेता पर आप सभी लोगों का स्वागत है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग जहां कहीं भी होंगे, अच्छे होंगे। आपकी पढ़ाई लिखाई बेहतर चल रही होगी, मैं ऐसा उम्मीद करता हूं। तो मैं फाउंडेशन बैच में आपके लिए अर्थमेटिक का सबसे बेस्ट टॉपिक परसेंटेज। आज हमारा डे 2 है। मैंने डे 1 में आपको सारे कंसेप्ट हमने दिया था। तो पहले जो भी विद्यार्थी चैनल पर नए हो, फर्स्ट ऑफ ऑल चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक और शेयर करना न भूलें। दोस्तों यारों में फैला दूं। ये वो टॉपिक है मेरे प्यार दोस्तों, जो पूरे अर्थमेटिक की रीढ़ की हड्डी समझा जाता है। अगर इस टॉपिक पर विद्यार्थी को कमांड हो जाता है तो अर्थमेटिक के सवाल को विद्यार्थी चुटकियों में उड़ा देगा। यानी एक प्रकार से देखा जाए तो उसके लिए सवाल जो है बिल्कुल हलवा हो जाएगा। तो आइए आज परसेंटेज में डे 2 देखेंगे। और समय ज़्यादा आपके साथ मैं गवाऊंगा नहीं, है ना? तो टू द पॉइंट आज हम लोग काम करेंगे। आज का जो सवाल है वो किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है जो देखने को मिलेगा। या तो अगर आप गूगल पर इसको सर्च करके भी देख सकते हैं कि बोर्ड जो है या तो एसएससी हो या तो रेलवे हो या कोई अन्य बोर्ड हो, इसी टाइप से जो सवाल है वो हमेशा वो पूछ रहा है विद्यार्थी को, और विद्यार्थी को कंफ्यूज कर करके विद्यार्थी जो है उसमें फंस जाता है। तो आज हम लोग जहाँ पे ट्रिक का इस्तेमाल होगा वहाँ पे ट्रिक लगाएंगे, और जहाँ पे विदाउट ट्रिक इस्तेमाल होगा वहाँ पे विदाउट ट्रिक का भी इस्तेमाल करके क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो आइए देखते हैं सवाल नंबर 1। फर्स्ट सवाल कहता है, यदि किसी संख्या का 35% कॉमा 63 हो तो संख्या क्या है? आज का ये पहला सवाल है। मेरे प्यारे दोस्तों, संख्या यहाँ पे प्रश्न में कहीं भी नहीं दिया हुआ है। तो मान लो कि संख्या, इसको आप दो तरह से कर सकते हो, एक्स मान के बना लो। तो लेट संख्या क्या है? संख्या एक्स है। तो एक्स का 35%, एक्स का 35% कितना दे रहा है? 63 दे रहा है। एक्स गुना 35% कहाँ आएगा? प्रतिशत नीचे आएगा। ये हो गया 63। 5 से काटो, 5 7 से काटिए, 7 5 कितना हो गया? 35। 7 नमा कितना हो गया? 63। और ये काट दीजिए 5 से, ये 20 मत में। और 20 नमा को कितना हो गया? ये तिरछा गुना हो जाएगा। 20 नमा को कितना हो गया? 180। यानी आपका ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर इस सवाल का बनता है। इस सवाल को आप दूसरे प्रकार से भी कर सकते हैं। 35%, अब 35% का मतलब कितना होता है? 35/100। अगर आप इसको लिखोगे 35/100, अगर इसको पूरा काटोगे तो 5 7 35, 5 गुना 10, मान लो 7/20। 35% का मतलब कितना होता है? 7/20 होता है। यदि किसी संख्या का 35% 63 आ रहा है, 35% यानी 20 का अगर 35% निकालोगे 7 आ रहा है, तो क्वेश्चन में 7 नहीं है, कितना आ रहा है? 63 आ रहा है। कितना आ रहा है? 63 आ रहा है। जो इस 7 से कितना गुना? 7 7 7 8 56, 7 नमा 63, कितना गुना? 9 गुना। तो उसी प्रकार से जो संख्या रहेगा ये भी अपने आप में 9 गुना, यानी कितना हो जाएगा? 180। तो दूसरा तरीका जो है निकालने का ये है, ये टोटल नीचे जो होता है टोटल संख्या होता है, टोटल नंबर ये नीचे होता है, रिप्रेजेंट करता है। तो आई होप कि आपको पहला सवाल जो है बिल्कुल आपको दोनों तरीकों से समझ में आ गया होगा। जिस स्टूडेंट को अगर नहीं समझ में आता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य पूछा करें। मैं दोबारा आपको बताने के लिए तैयार हूं हमेशा। आइए देखते हैं सवाल नंबर 2। बिल्कुल कलम कॉपी निकाल के बैठे। आधे घंटे के सेशन हमारे साथ बहुत बेहतर ढंग से इंटरटेनमेंट कर करके आप उसको पढ़ें। और मैं उम्मीद करता हूँ कि 2024 जो है, कुछ भी एग्जाम आने वाले हैं वो जो आपके सामने रखने वाले हैं, एग्जाम्स करवाने वाले हैं, उन सभी में ये परसेंटेज से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो आइए सवाल नंबर 2 हम पढ़ते हैं। यदि किसी संख्या का 40% का 16% कॉमा 8 है तो वह संख्या क्या होगी? इसको मान लो एक संख्या एक्स है। संख्या क्या है? एक्स है। तो एक्स का 40%, ये हमने संख्या मान लिया। क्या मान लिया मेरे प्यारे दोस्तों? ये संख्या है, संख्या नहीं पता हमने मान लिया। 40% का मतलब होता है क्या? गुना। ये करता है 16%। और ये कितने के बराबर है? 8 के बराबर है। कितने के बराबर है? 8 के बराबर है। अब बस इसको सॉल्व करना है। एक्स 40% का मतलब कितना होता है? 40 परसेंटेज को हटाओगे नीचे कितना होगा? 100।
16% मतलब 16% इसको तोड़ोगे नीचे 100 और कितना के बराबर, 8 के बराबर। अब इसको काटिए तो 8 गुना कितना हो गया 16, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, 4 से काटिए ये 25 मरते में कट गया, 2 से काटिए ये 5 मरते में कट गया। अब ऊपर के साइड में क्या बचा, कुछ नहीं बचा। अब ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा तो कितना हो जाएगा 125। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका जो है इस सवाल का राइट आंसर बनता है। तो ऐसे से सवाल जो है परसेंटेज में पूछा जाता है जो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। चलिए आइए देखते हैं सवाल नंबर 3 देखते हैं। सवाल नंबर 3 क्या कहता है कि 36 का 8% किस संख्या का 72% है। 36 का 8% किस संख्या का 72% है, ये सवाल दे रखा है। तो देखिए 36 का मतलब होता है 8%, किस संख्या का, तो संख्या नहीं पता है, ये संख्या आपको नहीं पता। एक्स संख्या का कितना परसेंट, 72%, ये दोनों आपस में क्या हो गया बराबर। अभी प्रतिशत से प्रतिशत क्या हो गया, कट गया। अब देखिए 36 दूना 72 और 2 से काटिए 4, यानी एक्स का वैल्यू कितना आ गया, एक्स का वैल्यू 4 आ गया। जो ऑप्शन नंबर आपका 2 जो है इस सवाल का राइट आंसर बनता है। तो इसी प्रकार से हम और सवाल को भी आज करने का प्रयास करेंगे। आज की बात परसेंटेज बिल्कुल छू मंतर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए सवाल नंबर 4 कहता है किसी संख्या के 30% का 15% कॉमा 18 है तो संख्या क्या है। बस 2 नंबर की तरह ये सवाल है। तो 30% संख्या नहीं पता है, तो एक्स का ये संख्या है, पहले कहता है कितना 30% का रहा है, इसका 30%, फिर क्या है गुना का चिन्ह, फिर 15% किसके बराबर होगा, 18 के बराबर हो जाएगा। अब देखिए 30% का मतलब क्या होता है, ये 30/100, आप 3/10 भी लिख सकते हो। 15% का मतलब क्या, 15/100, 5×15 5×10 3/20 भी लिख सकते हैं। किसके बराबर है, 18 के बराबर है। अगर आप देखते हैं तो आप काटिए इसको, 6×18, 6×5=30। अगर और कुछ काटना चाहते हो और आप कुछ काट सकते हो, 3×5=15। अब देखो 5×5 कितना हो गया 25, हुआ कि नहीं हुआ, 5×5 कितना हो गया 25। अब 25 चौको कितना हो गया 100। तो हमने इनसे काट दिया, इससे ये काट दिया। अब ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा तो x बराबर कितना हो गया, x बराबर 400। तो ऑप्शन नंबर 5 जो है इस सवाल का राइट आंसर बन गया। आई होप कि आपको मैथ जो है परसेंटेज का बहुत बेहतर ढंग से समझ में आ रहा होगा, ऐसा मुझे उम्मीद है आप लोगों से, क्योंकि आप लोग बहुत मेहनती हैं और मेहनत से ही सफलता को मिलता है। आइए सवाल नंबर 5 देखेंगे। कहता है किसी संख्या में से उसका 40% घटाने पर 30 प्राप्त होता है, वह संख्या है। देखिए 2 तरह से इसको बना सकते हो। 40% का मतलब कितना होता है, 40% का मतलब है, देखिए यहाँ पे तो 40% का मतलब 100, तो 2/5 लिख सकते हैं इसे करके। तो 40% का मतलब कितना होता है मेरे प्यारे दोस्तों, 2/5। अब 5 में 2 घटा देंगे तो कितना बचेगा 3। जब क्वेश्चन में कह रहा है कि 40% घटाने पर, यानी 3 घटाने, 3 घटाया गया, यहाँ पे कितना 40% घटाए तो कितना हो गया 3, 5 में से 2 गया 3। जब क्वेश्चन में कह रहा है 3 जब घटाए तो यहाँ पे प्राप्त हो रहा है 30 प्राप्त हो रहा है, कितना प्राप्त हो रहा है 30 प्राप्त हो रहा है। 3 से कितना गुना, तो 3 से 10 गुना। तो उसी प्रकार से ये भी जो संख्या टोटल जो नंबर रहा होगा ये भी अपने आप में 10 गुना, यानी कितना बन जाएगा 50। यानी आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है इस सवाल का राइट आंसर बन गया। इसी सवाल को आप इस प्रकार से भी आप बना सकते हैं। देखिए किसी संख्या में से उसका 40%, संख्या में से इसी का 40% अगर हम घटाते हैं तो मुझे कितना प्राप्त होता है 30 प्राप्त होता है। ऐसे भी कर सकते हैं, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, 2 दूना 4, 2×5=10। तो अगर आप यहाँ पे भिन्न का घटाव है तो ये हो गया 5x माइनस का ये हो गया 2x बटा के कितना हो गया 5, और ये हो गया 30। ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा तो 3x बराबर 30 गुना के कितना हो गया 5। अब 10 बार में ये कटेगा तो x का वैल्यू कितना प्राप्त हुआ 50 प्राप्त हो गया, x का वैल्यू प्राप्त 50 प्राप्त हो गया। जो ऑप्शन नंबर 2 आपका इस सवाल का राइट आंसर बनता है। तो इस प्रकार से भी आप x मान के ऐसे सवाल को आप चुटकियों में सॉल्व कर सकते हो। आइए देखते हैं किसी प्रकार से सवाल नंबर 6। औरों से अगर आगे रेस में निकलना है मेरे प्यारे दोस्तों तो सीरियस होके 4-5 महीना हमारे साथ जुड़े रहें।
बेहतर से बेहतर कंटेंट के साथ मैं आपके सामने रखने वाला हूं सवाल, ताकि 2024 जो है एग्जाम आपके लिए एक रामबाण साबित हो। आइए सवाल नंबर 6 हम देखते हैं। सवाल नंबर 6 क्या करता है? एक संख्या के 50% से 50 घटाया जाए गया तो शेष 50 बच गया, संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए संख्या नहीं पता है तो संख्या के 50% से 50 घटाया जाए, क्या बोला? एक संख्या के 50%, संख्या के 50%, ये संख्या है, क्या है ये? संख्या। संख्या के 50% से 50 घटाया जाए, इस प्रकार से 50 घटाए। अब तो जो शेष बचा, कितना बचा? 50 बच गया। अब इस 50 को आप इधर ला सकते हो, तो 50% का मतलब मैंने लिखा था, कितना लिखा था? 1/2, वो तो लिखा था कि नहीं? और ये कितना हो गया? इधर आएगा तो जुट जाएगा, 100 हो जाएगा। तो x बराबर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा? 200। और यही इस सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर बनता है। आज का सवाल नंबर 7 देखिए। सवाल नंबर 7 क्या कहता है? यदि x में x का 5% जोड़ दिया जाए, यदि x में x का 5% जोड़ दिया जाए तो प्राप्त संख्या x का कितना गुना होगा? ये एक सवाल दिया है। ये सब सवाल किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ है। आपको अगर यकीन ना हो तो गूगल पर सर्च कर सकते हैं। तो देखिए बहुत अच्छे से सवाल है। x में x का 5%, x में x का x में x का 5% अगर हम जोड़ देते हैं तो क्या प्राप्त होता है? x में x का 5% जोड़ दिया जाए तो प्राप्त संख्या, जो संख्या ये प्राप्त होगा वो x का कितना गुना होगा? तो देखिए x प्लस x। अब 5% का मतलब कितना आप जानते हो? 5% का मतलब है 1/20। देखिए 5/100 होता है, 5 इकाई 5, 5 गुना 10, ये सब याद कर लेना है डाटा को। तो कितना होता है? 1/20 होता है। यस। अब देखिए ये क्या होगा? x प्लस x बटा कितना होता है? 20। अब यहाँ एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे कितना होगा? 20x प्लस x, यानी कितना हो गया? 21/20x। होता है कि नहीं होता है? अब इसको हमको क्या करना है? इसको हमको परसेंटेज में करना है। क्या करना है क्या दोस्तों? इसको हमको परसेंटेज में करना है। तो 20 को क्या हम 100 बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। अब 20 को 100 बनाने के लिए 5 की गुना यहाँ, 5 की गुना यहाँ करेंगे और ये 1 रह दो, है ना? अब देखो 105 हो गया। कितना हो गया? 105 बेटा कितना हो गया? नीचे 100। ऐसा क्यों किया? क्योंकि 100, 10, 1000 से भाग देने में आसान होता है। 1.05 ये आपका x का कितना गुना है? x का 1.05 गुना होगा। यानी आपका ऑप्शन नंबर जो है 4 इस सवाल का राइट आंसर बनता है। ठीक है। इसमें और आप छोटा कर सकते हो इसको, जैसे इस प्रकार से देखिए। और इसको इतना लंबा न करके हम इसको शॉर्ट में भी कर सकते हैं, यहीं पे कर सकते हैं। तो 20 ऐसे गुना होगा तो 20x प्लस x, ये बचेगा। तो कितना हो गया? 21x बटा कितना हो गया? 20। अब इसको 100 बनाने के लिए 5 की गुना यहाँ करेंगे, 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 क्योंकि रेशियो ये करना है कि एक साइड गुना करेंगे तो दूसरे साइड भी करना है। अब कितना बन गया? 105 बन गया। अब बटा कितना हो गया? 100 x है, यानी 1.0 कितना हो गया? 5। यानी x का कितना गुना? x का 1.05 गुना। ये आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 आपका बन गया। चलिए तो आज का बहुत बेहतर सवाल और है। सवाल नंबर 8 देखिए। सवाल नंबर 8 क्या कहता है? a, b का 5 गुना है तो b a का कितने प्रतिशत कम है? ये सवाल जो है बोर्ड पूछा है। अब देखिए a b का 5 गुना है, a b का 5 गुना, अगर b 1 है तो ये इसका 5 गुना, 5 को 1 से गुना करेंगे 5 होगा। तो कहता है b a का कितने प्रतिशत कम है? b a से कितना कम है? तो बी ए से 4 कम है, बी ए से कम है ना, तो 1 को रखेंगे नीचे, 4 को रखेंगे ऊपर। अब परसेंटेज के लिए क्या करेंगे? 100 से गुना। तो 20 मतलब ये यानी कितना हो गया? 80%। तो ऑप्शन नंबर आपका 4 जो है इस सवाल का राइट आंसर हो गया। अपने अंदर की डर को मेरे प्यारे दोस्तों मिटाना होगा और भरोसा और विश्वास तो करना ही पड़ेगा इस प्रकार के सवाल सीखने के लिए। तो दोस्तों यारों में फैला दो कि यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, एक पैसा नहीं दिया जा रहा है। ये फाउंडेशन बैच आपको लेसन बाय लेसन आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में कराया जाता है। और सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से एक भी चार्ज नहीं लगता है और इससे हमको मोटिवेशन प्राप्त होता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों आज का सवाल नंबर 9 देखिए। सवाल नंबर 9 क्या करता है? यदि 2m के 2m प्रतिशत का मान 1 हो, यानी कहता है 2m के 2m प्रतिशत यानी 2m, मैं पहले पॉइंट समझा देता हूं।
यदि 2m की 2m प्रतिशत का मान 1 हो तो m का मान होगा। यह सवाल इस पर दे दिया है। तो 2m का मतलब गुना 2m प्रतिशत कितना प्राप्त हो रहा है, 1 प्राप्त हो रहा है। अब इसको सॉल्व करना है। तो देखिए कि प्रतिशत नीचे आएगा 100, क्या 100 की गुना इधर हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा सर। तो 2 दूना कितना हो गया सर, 2 दूना 4 हो गया सर। m को m से गुना कर देंगे, m स्क्वायर, और ये 100 नीचे आएगा तो ये 100 की गुना 1 से कर देंगे तो 100 हो गया यहाँ पे। अब 4 से काटेंगे तो ये 25 होगा, स्क्वायर को इधर भेजेंगे, नहीं बचा मेरे पास क्या, m स्क्वायर बराबर 25, स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो रूट से हट जाएगा, और रूट से हट जाएगा मेरे प्यार दोस्तों तो ये हो जाएगा 25। अब 25 का वर्गमूल कितना हो गया 5, यानी m का जो वैल्यू निकल के आया वो 5 निकल के आया। जो ऑप्शन नंबर आपका 3 जो है राइट आंसर बनता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर बनता है। इसी प्रकार से आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 कहता है 24.2 का 12%, अब 14.2 के 10% से कितना ज्यादा है, ये सवाल इस बार दे रखा है। तो देखिए 24.2 का क्या निकालना है, 12% निकालना है। एक तो ये निकालना है, और दूसरा क्या निकालना है, 14.2 का कितना परसेंट निकालना है, 10% निकालना है। अब इसको जरा तोड़िए तो 24.2 गुना पर 12% इसका आएगा नीचे, ये एक पॉइंट उड़ेगा तो नीचे कितना होगा 10, वो होगा कि नहीं, 10 जमा। अब नीचे काटने की जरूरत नहीं है, 242 को 12 से गुना कर दो तो कितना हो गया 4, ये हो गया 8, ये हो गया 4, ये हो गया 2, 4 2 और 4 0, ये हो गया 9 और ये हो गया 2। यानी हमने क्या देखा कि 2904 को यहाँ पे आ गया 1000, जब इसको डिवाइड करोगे तो हो गया 2.94904, ये हो गया। उसी प्रकार से 14.2% का मतलब होता है 10 बटा नीचे कितना 100, पॉइंट बोलेगा तो नीचे भी 10 होगा। अब इसको जब गुना करेंगे तो 14210, यहाँ पे 10 तो आप काट सकते हो, बिल्कुल काट सकते हैं। अब यहाँ पे कितना आया 100 आया। अब इसको जब हम डिवाइड करेंगे, इसको जब हम डिवाइड करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों तो आ गया 1.42। अब बस कितना अधिक है, ये कितना अधिक है घटा दो, तो 2.904 में 1.42 को घटा दोगे तो कितना हो गया 4 हो गया, 8 हो गया, 4 हो गया, यानी आपका आ गया कितना 1.484 आपका इस सवाल का राइट आंसर बन गया, जो ऑप्शन नंबर 3 इसका है। तो ऐसे ऐसे सवाल जो है पूछे जाते हैं परसेंटेज में। देखिए कुछ और सवालों को, प्रश्न नंबर 11, बिल्कुल इस प्रकार के सवाल को कलम कॉपी निकाल के बैठे नोट करते रहे। प्रश्न नंबर 11 कहता है कि 600 रुपए का 5/6 एवं 600 रुपए का 5/6% के बीच अंतर है। इस बार अंतर पूछा गया है। तो देखिए 600 रुपए का 5/6, फिर क्या है अंतर, दोनों का अंतर, फिर दिया है अंतर मतलब यहाँ पे माइनस कर देंगे। 600 रुपए का 5/6%, परसेंट यानी नीचे कितना आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 100, नीचे कितना आ जाएगा 100। अब यही पूछा है, बस इसको सॉल्व करना, 2 0 से 2 0 कट गया, 6 से 6 कट गया, ठीक है। ये आपका क्या हो गया 100 मरते में ये कट गया, अभी कितना हो गया 500, इधर बचा कितना 500, इधर बचा 4, इधर बचा 5, अब ये 495 होगा, घटाओगे ऑप्शन नंबर आपका कितना है राइट, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर है। 400 रुपया, 495 रुपया, कितना हो गया 495 रुपया। नेक्स्ट सवाल को देखिए, प्रश्न नंबर 12। मैं जब पढ़ाता हूँ तो मैं ज़्यादा स्टूडेंट से बात नहीं करता हूँ, टू द पॉइंट हम काम करते हैं, क्योंकि समय बहुत इम्पोर्टेंट है। और समय से जो विद्यार्थी समय को नहीं परख पाता है उस विद्यार्थी का जॉब अभी के डेट में मिलना बड़ा मुश्किल है। तो सबसे इम्पोर्टेंट रोल निभाता है एग्जाम में समय, इसलिए समय हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और मैं चाहता हूँ कि आप लोगों के लिए भी समय इम्पोर्टेंट ही होना चाहिए। देखिए 2 घंटा दिन का क्या प्रतिशत है, 2 घंटा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है 2 घंटा दिन का क्या प्रतिशत है। तो एक दिन में कितना घंटा होता है, आप बताइए, एक दिन में होता है सर 24 घंटा होता है। तो कहता है सवाल कि 24 घंटा को रखेंगे नीचे और उसका 2 घंटा, इसका क्या प्रतिशत बनेगा, यही सवाल पूछा है। तो ये हो गया 12, 4 से काटेगा तो 3 है, और ये हो गया 25 है, यानी हम कह सकते हैं कि 25/3% आपका इस सवाल का राइट आंसर बन सकता है। एग्जाम में आपको हो सकता है कि आपको
मिश्र में भी देगा तो 3×8 = 24 है। इस प्रकार से भी आप वो दे सकता है एग्जाम में, ये परसेंट ऑप्शन में ये नहीं दे सकता है, तो इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं। आइए अगले सवाल को एक क्वेश्चन इसी पर आधारित और कर लेते हैं। सवाल नंबर 13 देखिए, कहता है एक दिन का कितना प्रतिशत 4 घंटा व 30 मिनट होता है। एक सवाल और इसी प्रकार से ये भी प्रश्न आया हुआ है। एक दिन में जानते हैं कि 24 घंटा होता है, तो 24 घंटा के ऊपर रखेंगे। आप बताइए 4 घंटा 30 मिनट, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 4 से ही 1/2 यानी आधा घंटा, नहीं हम 9/2 भी लिख सकते हैं, वो लोग लिख सकते हैं कि नहीं, तो हम यहाँ पे लिख दें 9/2 लिख दिए। अब प्रतिशत के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 100 से गुना करना पड़ेगा। ये 9/2 गुना के 24 यहाँ पे हो जाएगा और गुना 100। अब देखो काटो, काटिए 2 पहाड़ा से काटिएगा तो कितना बार में कटेगा, 50 मरते में कटेगा, और काटिए 2 से तो 12 मरते में कटेगा, और देखिए काटिए तो 25 मरते में कटेगा, 3 × 9 3 चौको कितना हो गया 12। अब ये हो गया कितना 75/4 हो गया, कितना हो गया मेरे प्यारे दोस्तों 75/4 प्रतिशत। अगर इसको आप तोड़ोगे तो 18 से ही 3/4, 18 चौको 72, 3 75/4, यानी आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है इस सवाल का राइट आंसर बन गया। ऑप्शन नंबर 1 18.3/4। तो इस प्रकार के सवाल जो है विदिन सेकंड 10 से 12 सेकंड जीते जीते ऐसे ऐसे सवाल जो है सॉल्व हो जाते हैं। प्रश्न नंबर 14 देखिए, पता यदि एक संख्या 50 से 20% अधिक है तो वह संख्या है। यदि एक संख्या 50 से 20% अधिक है, कितना है 50 से 20%। अभी 20% का मतलब क्या होता है, 20% का मतलब होता है 1/5। अब 5 यानी एक ज्यादा है यानी 6। प्रश्न में कहता संख्या 50 से 50 ज्यादा है, संख्या 5 ना होकर 50 दिया, तो इससे कितना गुना 10 गुना। उसी प्रकार से भी अपने आप में कितना गुना 10 गुना, नहीं जो निकालना है वह संख्या वो आपका कितना हो गया 60, वह संख्या 60। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 15, कहता है दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 25% और 20% कम है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन ये आपके लिए है। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे, चलिए दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या को नहीं पता, तो तीसरी संख्या हमने मान लिया 100, तो एक कहता 25% है, दूसरा कहता 20% कम है, तो 100 में 25 रुपया कम है तो 75 हो जाएगा, और दूसरा 20% कम है यानी दूसरा 80 हो जाएगा। बोलो होगा कि नहीं होगा। अब अगर देखा जाए तो पहली संख्या का दूसरी संख्या से पूछा है, पहली संख्या का दूसरी संख्या, अगर इसको आप काटना चाहोगे तो काट सकते हो। पहली संख्या का दूसरी संख्या का पूछा है कितना परसेंट, पहली संख्या दूसरी का कितना परसेंट, दूसरी कौन है, दूसरी 80 है, 80 का ये 75 यानी कितना परसेंट है, परसेंट के लिए यहाँ पे 100 की गुना करेंगे। अब करो गुना, 20 चौको 80, 20 पचे 100। अगर इसको गुना किया जाए तो 55 25 है, अब 5 7 35, दो कितना 37/4। अगर ये डिवाइड करेंगे 37 375 को 4 से, तो 4 9 कितना हो गया 36, 1 5 4 कितना हो गया 12 पॉइंट पड़ेगा, 4 7 28 हो गया, 2 आया और 4 5 कितना हो गया 20 हो गया, यानी 93 दशमलव कितना होगा 75%। 93 दशमलव कितना हो गया 75%। ये आपका राइट आंसर आज के सवाल का है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर बनता है। आई होप कि आपको आज का सारा सवाल जो है बिल्कुल क्लियरली जो है समझ में आ गया होगा। मैं आपसे यही उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल कंटिन्यूअसली जो है हमारे चैनल से जुड़े रहें और मैथ और रीजनिंग का एक बेहतर कंटेंट हम आप लोग के लिए प्रतिदिन ला रहे हैं। आप उसको देखें, दोस्तों यारों में फैला दें, लाइक और शेयर करना न भूलें, साथ साथ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें। तो आज के लिए इतना ही। ओके बच्चों, थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक।